हेलो फ्रेंड्स, आज सविता की रसोई में बहुत ही सिंपल तरीके से नमक पारे बनने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम एक ही डो से दो तरह के नमक पारे बनाएंगे और खस्ता इतना कि मुंह में डालते ही घुल जाए। तो चलिए सुपर टेस्टी और बहुत ही करारे नमक पारे को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आप चाहें तो आटा और मैदा दोनों बराबर मिलाकर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 7 से 8 चम्मच घी गर्म करके डाला है। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटी चम्मच अजवाइन ले लें, उसे हाथों के बीच में रखकर अच्छी तरह से मसल दें और उसके बाद इसे डाल दें। एक छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालें, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालें और 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डालेंगे। हींग से नमक पारे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे ये सारे मसाले और घी आटे के साथ अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाएं। और हमारा मोयम इसमें इतना होना चाहिए कि आटे को जब हम हाथों से दबाएं तो ये लड्डू जैसा शेप ले ले और तोड़ने के बाद ये टूटे। इससे क्या होगा कि खस्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे हमें सख्त डो लगाना है, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक है तो बाद में ये और भी गीला हो सकता है। इसलिए बिल्कुल कम कम पानी डालें और सख्त डो तैयार करें। तो देखिए यहाँ पर ये डो तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगी और नमक पारे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो देखिए यहाँ से 15 मिनट हो गया है। उसके बाद हमने इसे ले लिया है। उसके बाद इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दबा दबा के हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसे हमें इससे पेड़ा बना लेना है। तो सबसे पहले हम एक इसमें से आटा तोड़ेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उस तरह से। उससे थोड़ा सा बड़ा लें और ये पेड़ा तैयार कर लें। उसके बाद हम फिर से इसमें से तोड़ेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा आटा इसमें से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद अब हमें इसका एक रोल बनाना है। रोल बनाने के लिए आप स्लैब पे किचन काउंटर पे रोल इसका तैयार कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा दोनों हाथों से लंबा कर लें। लंबा करने के बाद हम इसमें से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। आप चाहें तो अलग अलग से भी तोड़ सकते हैं, छोटा छोटा आटा लेके, या फिर अगर रोल बना के तोड़ते हैं तो ये जल्दी और एक बराबर टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक रोल से 7 से 8 लोइयाँ काट लेंगे बराबर मात्रा में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के पेड़े लिए हैं और यहाँ पर एक रोल से मैंने 8-10 छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है। तो चलिए अब हम इन सबको बेल लेते हैं। बेलने के लिए हम थोड़ा सा सूखा मैदा यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम छोटी लोई को लेते हैं और इसकी पूरी बेलेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। जितना पतला हो सके उतना हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए मैं इसे दिखा देती हूँ ये कितना पतला बेल लिया है मैंने। तो चलिए इसी तरह से हमें सारी पूड़ियों को बेलना है और बेलने के बाद हमें बस इसे पराठे की तरह मोड़ के और दबा देना है, जैसे मैंने दबाया। तो इस तरह से हमें दूसरी तरफ से भी मोड़ के बस किनारे को दबा देना है। और अंदर की देखिए सारी परतें बिल्कुल अलग अलग है, 4 परत दिख रही है बिल्कुल अलग अलग, कहीं भी नहीं चिपकाया है मैंने। इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे। इसमें हमें ये ध्यान नहीं देना है कि गोल है या फिर कैसा है। तो देखिए इस तरह से हमें दबा देना है, बस दोनों किनारों को दबाना है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसके अंदर की सारी परतें अलग अलग दिखेंगी। और आप इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। अंदर में हमें इसमें कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस दोनों किनारे को हमें उंगली के टिप से दबा देना है। तो इस तरह से मैंने सारे ये नमकीन बना लिए हैं बिल्कुल पराठे के शेप में। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है इसको शेप देने में। तो इसी तरह से अब मैंने बड़ी लोई ले ली है, उसका हम एक बड़ा रोटी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा रोटी बेल के तैयार कर लिया है। ये बेहतर होगा आप इसे किचन काउंटर पर ही बेलें। उसके बाद हम एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे। उसके बाद हम इसे काटेंगे। अगर आप चाकू से काटते हैं तो क्या होता है कि इसके इकट्ठा होने का डर होता है और सारे नमकीन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कटते नहीं है, वो सिमट जाता है। और पिज़्ज़ा कटर से ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो इस तरह में आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट लें और बिल्कुल आसानी से ये कट जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैदा यहाँ पर हमारा सख्त होना चाहिए। तो देखिए अब एक पतले चाकू की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे स्लैब के ऊपर से। अगर आप रोटी बेलने वाले पे बेलते हैं तो ये छोटी छोटी पूड़ियाँ आपको बनानी पड़ेगी, छोटी छोटी। अगर
किचन काउंटर पे बेलते हैं तो आप चाहे जितनी बड़ी रोटी लें उसे बना लें। इसी तरह से हम सारे अपने लोइयों को क्या करेंगे कि बेल लेंगे और बेल के हम इसे काट लेंगे। ध्यान रहे आप पिज़्ज़ा कटर से काटते हैं तो बहुत आसानी से कट जाएगा, चाकू से भी कट जाएगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे चाकू से धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इधर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले अपने पराठे वाले नमक पारे को डाल देंगे, जिसे हमने पराठे के शेप में बेल लिया था। उसके बाद हमें इसे छलनी से क्या करना है कि हिलाते हुए सारे अपने नमकीन को फुला लेना है। इस तरह से शुरू में हम आँच और तेल दोनों को ही ज़्यादा रखेंगे। तेल भी हमारा गर्म रहेगा बहुत, आँच भी फुल रहेगा, लेकिन नमकीन के डालने के बाद हम तुरंत आँच को बिल्कुल लो कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे फुला लिए हैं, हिलाते हुए। डाल के ध्यान रहे हमें अच्छे से इसको हिलाना है। उसके बाद हमें इसे धीरे धीरे पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, उलटते पलटते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर तक पक जाएंगे। और ध्यान रहे आँच को हमें यहाँ पे लो रखना है, क्योंकि इसके अंदर 4 परतें हैं। अगर आँच हमारा हाई रहा तो अंदर की परत कच्ची रह जाएगी। और इस तरह से हमें किनारों को नीचे रखते हुए अपने कढ़ाई के साइड में इसको खड़ा कर ले थोड़ा देर। उसके बाद सारे नमकीन को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल लें। उसके बाद इसी तरह से हम अपने दूसरे भी जो हमारे बेल के रखे थे उन्हें भी हम इसी तरह से सेम डालेंगे। और देखिए किस तरह से इसे हिलाते हुए फुला लेना है। इस तरह से क्या होगा कि इसमें जितने भी परतें हैं वो सारी परतें अलग हो जाएंगी। आपको दिख भी रहा होगा ये सारी परतें खुली खुली सी बन रही हैं, जबकि हमने अंदर में इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाई है, कोई इसमें ऑयल नहीं लगाया है, और सारी परतें इसकी फिर भी खुली हुई हैं। देखिए कितना बढ़िया फूला फूला सा बना है और परत भी इसकी खुली हुई सी दिख रही है सारी। तो इस तरह से तेल को हम दोबारा थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम छोटे वाले नमकीन को डालेंगे और इसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही डालना है। और डालने के बाद हमें कलछी से इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे फुला लेना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा और तुरंत ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमें तुरंत आँच को लो मीडियम पे रखना है। इसके लिए हमें आँच को बिल्कुल स्लो नहीं रखना है, लो मीडियम फ्लेम रखना है, क्योंकि ये सिंगल परत में है। उसमें क्या था 4 लेयर था, 4 लेयर होने के चलते उसके लिए हमने आँच को बिल्कुल लो किया था। और इसमें हम आँच को लो मीडियम करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही आपके सारे नमकीन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस तरह से तेल को आप थोड़ी देर टैप करके छान के निकाल लें, जिससे एक्स्ट्रा तेल जो भी होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी सारे नमकीन को भी डाल के निकाल लेंगे। देखिए एक बैच में और निकाल के दिखा देती हूँ आपको। अगर आपने थोड़ी देर पहले से बेल के नमकीन रखा है और लग रहा है कि आपके नमक पारे चिपक रहे हैं, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। वो तेल में जाते ही सारे नमक पारे आपके अलग अलग हो जाएंगे, घबराइए नहीं। ये जैसे ही तेल में जाएंगे सारे ही नमक पारे आपके खुल के बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा दूसरा बैच भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक बना लिए हैं। उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं और इसे भी हम तेल को थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेंगे अपने छलनी को। उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे नमक पारे निकाल लिए हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इससे करारा सा आवाज़ आ रहा है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए एक ही डो से हमने 2 तरह के नमक पारे बना लिए हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची बना हुआ है। तोड़ के भी मैं दिखाऊंगी इसे, इसका आवाज़ आप देखिएगा कितना क्रंची आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आप भी नमक पारे बनाइए और इसे चाय के साथ इंजॉय करिए। बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।